Assalamualaikum and welcome to my concept Ammi ki recipe with home chef Shagufta Yasmin. आपको बताऊंगी चिकन एंड वेजिटेबल सूप, लेकिन अगर उसमें से आप वेजिटेबल माइनस कर देते हैं तो वो प्योरली चिकन सूप हो जाएगा, और अगर आप वेजिटेबल डाल देते हैं चिकन एंड वेजिटेबल सूप के नाम से वो उसको आप तैयार कर सकते हैं। एक तो मैं आपको ये बताऊंगी, और दूसरी रेसिपी है हमारी खास रेसिपी बिहारी खीर। खीर आप लोग बनाते होंगे और चावल से खीर बनती है, हम सबको पता है, बचपन से हम चावल से खीर खाते चले आए हैं। लेकिन आज जो मैं आपको खीर बताऊंगी वो इस तरह की है कि इससे पहले आपने कभी ना सुनी होगी ना कभी देखी होगी। और साथ साथ ये बता दूं कि इस खीर को मैं तैयार करूंगी दाल, चावल और आलू से। चिकन वेजिटेबल सूप बनाने के लिए ये चिकन है, और चिकन मैंने इस तरह से किस तरह से निकाला है ये आप सब जानते हैं। ये उबली हुई चिकन है, आपको नजर आ रही है, ठीक है। और इसमें मैंने गर्दन और हाथ का पीस जो है वो लिया है, क्योंकि उसका रेशा जो होता है सॉफ्ट होता है, ठीक है। कोई बड़ा पीस आप ले लेंगे ना तो उसके रेशे मुंह में बड़े बड़े आएंगे तो लोग उससे इरिटेट होते हैं। तो आप गर्दन और हाथ का पीस ले लें, बहुत अच्छा और बहुत जल्दी ये बन भी जाएगा। इसको मैंने पानी में डालकर अच्छी तरीके से तमाम हड्डी समेत उबाला है। उबालते वक्त मैंने कौन कौन सी चीजें डाली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें काली मिर्च, नमक, लहसुन, जो लहसुन के जवे होते हैं वो, और एक अदद प्याज वो काट के डाल दी थी, ठीक है। और काली मिर्च साबित, ये सब चीजें इसमें डाल के इसको अच्छी तरीके से उबाल लिया। जब ये उबल गया और ये गल गया, ये देखिए ये इतनी इजीली टूट रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। इसको मैंने छाना है। छानने के बाद जितनी भी ऊपर चीजें आई वो सब मैंने थ्रो कर दी, और इसका पानी यानी स्टॉक मेरे पास आ गया। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। मैंने चूल्हे पे उसको गर्म करने के लिए रखा है ताकि हम अपनी रेसिपी को जल्दी प्रिपेयर कर सकें। अच्छा, इसमें मैं वेजिटेबल ऐड कर रही हूँ, तो मेरे पास 2 वेजिटेबल्स थी। आप चाहें तो इसमें आप कैबेज भी ऐड कर सकते हैं, कैरेट यानी गाजर, जितनी आप चाहें। मैंने इसमें एक गाजर जो है बड़ी वाली वो काट के रखी है। उसके अलावा मटर एक ऐसी चीज जो हमारे घर में भी शौक से खाया जाता है और आपके घर में भी खाया जाता होगा। आज मैं आखिर में आपको टिप दूंगी कि मटर को आप प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं डीप फ्रीजर में लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि मटर सख्त हो जाते हैं जब हम पकाने लगते हैं। तो आज अब आप करेंगे तो सख्त नहीं होंगे। नमक मैं उसमें डाल चुकी हूँ, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं नमक ऐड करूंगी। पिसी हुई काली मिर्च, और ये है कॉर्नफ्लावर जिसको मैंने अभी घोला नहीं है, ये मैंने 4 चमचे लेके रख लिए हैं। जरूरत पड़ेगी तो और इसकी मिकदार बढ़ा दूंगी। और एक अंडा जो कि मैं अच्छी तरीके से फेंटूंगी और इसमें मिक्स करूंगी। अब आ जाते हैं, हम यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरफ आ जाइए। ये चिकन स्टॉक है, यानी कि ये चिकन का पानी है जो मैंने छान के रख लिया था अपने टाइम को बचाने के लिए। बहुत क्लोज करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसमें किसी किस्म का तेल नहीं है, ये चिकन की हड्डियों का अपना ऑयल है जो आपको नजर आ रहा है। अच्छा, थोड़ी सी मैं आंच तेज करती हूँ। इसमें मैं डालने जा रही हूँ गाजरें, मटर। हम इसको नरम होने तक पकाएंगे। साथ साथ मैं ये चिकन भी इसमें डाल दे रही हूँ। कुछ लोग इसको फ्राई करके डालना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी। मुझे फ्राई किया हुआ इतना अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो मैं वैसे आपको बता रही हूँ जैसे मेरी अम्मी बनाया करती थी। अपने अपने घर का टेस्ट होता है, आप चाहें तो आप इसे फ्राई करें, गल जाएगी। जैसे ही गलेंगी हम आगे की प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि हमारी है बिहारी खीर। बिहारी खीर बनाने के लिए जो अज्जा हमें दरकार हैं कि चावल हैं, आप सबके घर में होते हैं, राइस आप सबके घर में होते हैं। ये मैंने 4 से 5 चम्मच लिए हैं। उसके अलावा ये पीली दाल, मूंग की दाल, ये मैंने 4 से 5 चम्मच लिए। और आलू, 2 अदद आलू है जिसको मैंने काट लिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये 3 अज्जा यानी कि दाल, चावल और आलू, इन तीनों को मैंने साथ उबाल लिया। उबालने के बाद पानी मैंने कम रखा, ये पूरा पानी इनका एब्जॉर्ब हो गया। उबालने के बाद मैंने बनाया ग्राइंडर में ये पेस्ट। ये खीर नहीं है, ये पेस्ट है, अभी खीर तैयार होगी, ठीक है। ये पेस्ट मैंने तैयार कर लिया ताकि हम अपना टाइम बचा सकें। और इस पेस्ट को आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये अच्छा खासा थिक पेस्ट है। इस तरह से मैंने पेस्ट बनाया, और पेस्ट बनाने के लिए मैंने मिल्क का इस्तेमाल किया है। दूध के साथ इसको ब्लेंड किया। जब दूध के साथ ब्लेंड किया
तो इसकी ये वाली शक्ल आ गई। अब मैं इसको दूध में डालूंगी और पकाऊंगी और 5 मिनट में आप देखेंगे एक अच्छा सा मीठा तैयार हो जाएगा। ये आधा डब्बा कंडेंस मिल्क है, ये भी मैंने घर में ही बनाया और किसी दिन आपको भी बनाना बता दूंगी कि कंडेंस मिल्क आप घर में किस तरह से बना सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो और डाल दूंगी, मेरे हिसाब से ये इनफ है। आप में से वो लोग जो मीठा ज़्यादा खाने के शौकीन हैं, तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप शक्कर रखी हुई है। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। अक्सर होता है कि जी हम कंडेंस मिल्क कम यूज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर आप शक्कर का इस्तेमाल कर लीजिए। और शक्कर नहीं कर रहे तो फिर पूरा कंडेंस मिल्क का 1 डब्बा आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ 1 लीटर दूध है, हम चूल्हे की तरफ चलेंगे जो मैंने इस वक्त चढ़ा दिया है उबलने के लिए। ये उबल चुका है। अब मुझे इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये मिक्सचर डालना है। थोड़ी सी गुठली बनेगी, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो बनेगी। जब आप मिक्सचर डालेंगे तो गुठली बनेगी, लेकिन इसको हम इस तरह से मूव करते रहेंगे तो गुठली बनना बंद हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इस तरह से चमचा चलाते रहें। इकट्ठे बिल्कुल भी ना डालिएगा, ठीक है। आप हैंड ग्राइंडर की मदद से इसको ग्राइंड कर देंगे तो बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं बनेंगे। ठीक है, मेरे पास अभी नहीं है इसलिए मैं हैंड ग्राइंडर यूज नहीं कर रही हूँ। और साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि हर चीज़ इसमें पकी हुई है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको कुक करने में। अब बाकी जो बच गया है मटेरियल मैं वो भी डाल दूं। इसको थोड़े से लम्स बने हैं जिनको मैं यहाँ पर चमचे की मदद से खत्म कर रही हूँ। इसने गाढ़ा होना शुरू कर दिया, मैं थोड़ा सा इसको और गाढ़ा करूँगी, लेकिन अभी नहीं। अभी हम डाल रहे हैं इसमें कंडेंस मिल्क। इसको डालते जाएंगे और चमचा चलाते रहेंगे। कॉर्नफ्लावर घोलना है जो मैं भी सूप में भी यूज करूंगी। इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी, ये देख लें बस। अब मैं थोड़ा सा चेक करूं, उतनी इसकी कंसिस्टेंसी आ गई जितनी मुझे चाहिए, वरना मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगी। इसको खीर की तरह बिल्कुल मत जमाइएगा। जो नॉर्मल खीर होती है अकड़ी हुई, वो वाली चीज मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें स्टार्च मौजूद है। स्टार्च आलू की और चावल की सूरत में इसमें है, तो वो आपकी खीर को कॉम्पैक्ट करके टाइट कर देता है। बस ये खीर हमारी तैयार हो गई है। अब आपको मैं इसकी फाइनल वो दिखा दूँ, ये देखें, ये इस तरह अभी गिर रही है। जब ये ठंडी होगी तो फिर ये इस तरह से ड्रॉप नहीं होगी। तो इस तरह से इसमें पोर कर देंगे। आप इसको छोटी छोटी कटोरियों में भी जमा सकते हैं। इकट्ठे नहीं जमाना चाहते, आप कटोरियों में इसको जमा दीजिए, वो भी अच्छा लगता है। इसका ढकना हटाते हैं, ये तैयार है। अब मैं ऐड करूंगी काली मिर्च। काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका, कितनी खाई जाती कितनी नहीं, बहुत तेज़ मैं नहीं करूंगी क्योंकि फिर गले में लगती है। एक योग डालें, अरे भाई दोनों साथ डाल दीजिए, कुछ नहीं, मैं दोनों चीज़ों साथ डाल देती हूँ, मुझे कोई ऐसा खास फर्क नहीं लगता। ठीक है, इसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लिया है और इसको इसमें डालते रहेंगे। इसमें मैं डालूंगी और अगर तेजी से डालूंगी तो एक जगह वो जम जाएगा, मैं तेजी से नहीं डाल रही। चलिए, कॉर्नफ्लावर भी हम डालेंगे इसी तरीके से। आज को मैंने फुल किया हुआ है, ठीक है, और फुल करके उसमें मैं डाल रही हूँ अपनी पूरी इस पे आंच हाई फ्लेम किया हुआ है। इसमें आप चाहें तो आखिर में हरा धनिया डाल सकते हैं, कुछ लोग इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करते हैं, तो जैसा आपको अच्छा लगे आप वो काम कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें पूरे डाल दिए हैं और अब मैं इसको देखूंगी कि ये कितना थिक हुआ है। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे इसे और थिक करना है तो मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और ऐड करूंगी। मिर्च है ना, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, ये तमाम चीज़ें आप रख सकते हैं। किसी को ज़्यादा चाहिए तो वो खुद ले ले। और थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए बस ये देखें, ये एक बारीक सी लेयर उसके ऊपर आ रही है। ये लेयर थिक हो जाएगी, ठीक है, थिक हो जाएगी और बिल्कुल ऐसी स्मूथ सा इसका लुक होता है। इसमें कोई चीज़
डेकोरेट नहीं की जाती। इसके साथ ही होम शेफ शरीफा यास्मीन को दीजिए इजाजत। नहीं, अम्मी की रेसिपी नहीं भूलना, क्योंकि यही है राज होम शेफ बनने का। अल्लाह हाफिज।